मां आज रो रही है। माटी पर घुसपैठियों का कब्जा हो रहा है और मानुष भयभीत है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है। टीएमसी के महाजंगल राज का साक्षी हमारा ये वीर भूमि है। साथियों, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ऐसा समाज देखना चाहते थे जहां हर कोई भय से मुक्त हो। लेकिन टीएमसी के महाजंगल राज ने एकदम उल्टा कर दिया। ये मां, माटी और मानुष की बात करते थे, लेकिन मां आज रो रही है। माटी पर घुसपैठियों का कब्जा हो रहा है और मानुष भयभीत है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है। टीएमसी के महाजंगल राज का साक्षी हमारा ये वीर भूमि है। साथियों, बोगतुई में जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक घटना नहीं थी, वो मानवता के माथे पर कलंक था। निर्दोष महिलाओं और बच्चों को जिंदा जला दिया गया। ये महाजंगल राज नहीं है तो क्या है? ये महाजंगल राज है कि नहीं है? ये महाजंगल राज है कि नहीं है? ये महाजंगल राज जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? ये महाजंगल राज का खात्मा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? का सिंडिकेट घुसपैठियों को फर्जी सरकारी डॉक्यूमेंट दिलवा रहा है। पड़ोस से घुसपैठिए अंदर आते हैं, यहां पंचायत हो, अन्य सरकारी दफ्तर हो, वहां डरा धमका कर गलत काम कराए जा रहे हैं। फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने का एक काला खेल बंगाल की देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए आज मैं बंगाल के लोगों से एक वायदा करता हूं। बंगाल में बीजेपी सरकार बनते ही घुसपैठ के मददगार लोगों के खिलाफ एक विशेष जांच बिठाई जाएगी। ये मेरी गारंटी है आपको। घुसपैठियों के हर मददगार को, चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों न हो, उसकी पहचान की जाएगी। घुसपैठियों को भी खदेड़ा जाएगा और घुसपैठियों के जो आका है उनको जेल में भरा जाएगा।
साथियों, मां, माटी और मानुष में से मां की स्थिति तो और भी खराब है। हमारे एससी, एसटी, ओबीसी समाज की बेटियों के लिए तो जीना मुश्किल हो गया है। जो टीएमसी देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति जी तक का अपमान कर सकती है, उसकी मानसिकता क्या होगी, कितना अहंकार होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी संथाल समाज के एक बड़े कार्यक्रम के लिए यहां आई थी। देश में किसी की भी सरकार हो, राष्ट्रपति जी को उचित सम्मान देना संविधान के तहत आपका दायित्व है। लेकिन ये अहंकारी टीएमसी सरकार देश की राष्ट्रपति तक को कुछ भी नहीं समझती। सिर्फ इसलिए क्यों हमारी राष्ट्रपति जी आदिवासी समाज की बेटी है और इसलिए आपको अपमान करने का हक मिल जाता है। ये देश के सभी आदिवासियों का अपमान है, देश की सभी महिलाओं का अपमान है, ये देश के संविधान का अपमान है। और बीजेपी बंगाल के कर्मचारियों को सेवंथ पे कमीशन का लाभ देगी। साथियों, पश्चिम बंगाल को कुदरत ने बहुत कुछ दिया है। इस धरती के नीचे प्राकृतिक संपदा के खजाने हैं, लेकिन इस संपदा को टीएमसी का सिंडिकेट लूट रहा है। टीएमसी के सिंडिकेट का एक गुंडा राज केंद्र सरकार को भी रोड और रेल जैसे काम तेजी से नहीं करने देता, ताकि यहां इंडस्ट्री न लगे, ताकि यहां जो माइनिंग होती है उस पर टीएमसी के सिंडिकेट का राज चलता रहे। देवचा पांचवी के साथ क्या हुआ, इसका जवाब भी टीएमसी के पास नहीं है। साथियों, मैं यहां के सभी युवा साथियों को, हमारे एससी परिवारों को, मेरे आदिवासी परिवारों को भरोसा देता हूं कि टीएमसी के सिंडिकेट का अंत 4 मई को होकर रहेगा। 4 मई को टीएमसी जाएगी। भाजपा, भाजपा, भाजपा। साथियों, बंगाल में बीजेपी सरकार कनेक्टिविटी का नया अध्याय शुरू करेगी। खड़गपुर मोरेग्राम एक्सप्रेसवे, दुबराजपुर बाईपास, सिउरी रेलवे स्टेशन, ऐसे प्रोजेक्ट से कनेक्टिविटी भी अच्छी हुई है और युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। सरकार की विदाई, निर्मम सरकार की विदाई बंगाल की युवा शक्ति तय कर रही है। बीते सालों में यहां के नौजवानों को जितनी लाठियां पड़ी, जितने आंसू बहाने पड़े हैं,
23 अप्रैल को और 29 अप्रैल को इसका जवाब मिलेगा। मैं बीरभूम के आप सभी साथियों को भय रहित बंगाल का विश्वास दिलाने आया हूं।